हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगेन काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड ही बात हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। एंड अगेन आप देख सकते हो कि बजट होकर तो काफ़ी समय यहाँ पे जा चुका है, बट अभी भी बजट से रिलेटेड चर्चा बिल्कुल रुकते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। और ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी हम लोग कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। बजट का सबसे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें जिसकी चर्चा अभी भी हो रही है, और चर्चा मतलब हम कह सकते हैं एक नेगेटिव चर्चा हो रही है। नेगेटिव चर्चा मतलब लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं। वो है कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स सरकार ने यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया। चाहे अगर हम लोग एलटीसीजी की बात कर ले, एसटीसीजी की बात कर ले, ठीक है, एसटीटी की बात कर ले, ठीक है, रियल एस्टेट से रिलेटेड बात कर ले, या फिर जो इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट था उससे रिलेटेड भी बात कर रहे, वो भी उन्होंने हटा दिया। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा अगर कोई देखने को मिल रहा है वो मिडिल क्लास ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनके सैलरी के ऊपर टैक्स तो लगता ही है, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस भी क्लेम नहीं कर सकते बिजनेसमैन की तरह, तो पूरा उनका टैक्स कट होके ही हाथ में पैसा आता है। और वो भी पैसा अगर वो सेव करने के लिए अगर मार्केट में अगर उन्होंने निवेश किया है तो उसके ऊपर भी अभी हम लोग को टैक्स बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा हम लोग को जो चर्चा है वो अभी भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग, इंस्टीट्यूशंस सरकार को अपने ओर से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। किस चीज़ के चलते कि जो फैसला आप लोगों ने लिया है उसको एक और बार रिकंसिडर कीजिएगा। ठीक है, एक और बार इसको यहाँ पे चेक कीजिएगा। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, काफ़ी रिक्वेस्ट जा चुके हैं, तो एक और रिक्वेस्ट हम लोग को इनके ओर से जाते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की जो हेड बॉडी रहती है जिसको हम लोग एमफी बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, किसकी हेड बॉडी है? म्यूचुअल फंड की। तो इनके ओर से भी अभी सरकार को रिक्वेस्ट जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, जब भी बजट हो जाता है, जो बजट जिसके ऊपर भी लागू होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वहाँ के जो हेड बॉडीज रहते हैं वो अपना सुझाव सरकार को देते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो सरकार का ही होता है कि सुनना है कि नहीं सुनना है करके। डेफिनेटली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमफी ने रिलीज़ किए हैं 6 पॉइंट। मतलब उन्होंने डिमांड किया है निर्मला सीतारमन जी के पास कि ये 6 पॉइंट को आप क्या करो, रिकंसिडर करो। ठीक है, एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रिकंसिडर कैपिटल गेन टैक्स हाइक। रिकंसिडर मतलब वापस इसके बारे में विचार होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि चलो उन्होंने जो टैक्स तो बढ़ाया है वो तो ठीक है, बट एक पॉइंट ऐसा है दोस्तों, उस चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही है। एंड ये दिक्कत अगर अभी नहीं सुधरी गई तो भविष्य में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती है। कौन सी दिक्कत, अभी इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली हम लोग 6 पॉइंट्स को कवर नहीं करेंगे, हमारे मार्केट से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। बाकी सारी चीज़ें वो सेक्शन से रिलेटेड है, वो ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट कौन सा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज इन कैपिटल गेन टैक्स। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं एमफी ने यहाँ पे प्रपोज किया है, ठीक है, कि भाई इसको रिकंसिडर किया जाए कि आपने जो ये इंडेक्सेशन यहाँ पे रिमूव किया है, इसका इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था, ऑब्वियसली वो रियल एस्टेट की बात नहीं करेंगे, वो किन की बात करेंगे, डेप्थ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी फायदा यहाँ पे मिलता था इंडेक्सेशन का, वो तो हवा ही हो गया सीधा। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते मतलब बोलते हैं ना, एकदम ही किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा करके। एंड लोग पहले से प्लान करके चलते कि इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे करके, निवेश करके चलते करके, और सडनली आप ऐसा सरप्राइज यहाँ पे दे देते हो तो उनका जो पूरा कैलकुलेशन है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बिगड़ जाता है। तो ये दिक्कतें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसको जितना स्टार लगाना चाहते हो लगा सकते हो, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप देख सकते हैं एमफी ऑल्सो मेंशन दैट अप्लाइंग द न्यू टैक्स रेट ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस कैन बी detrimental to investors' confidence and deter new investor from entering capital market as well as the existing one to make further investment। मतलब ये वाला जो शब्द है ना दोस्तों, ये काफ़ी डेंजरस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कौन सा, रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया भाई आपके ऊपर इतना 10% नहीं 12.5% का टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से। ठीक है, बट ये कब से लगेगा, अगर किसी ने इसके पहले भी निवेश करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी ने 2020 में निवेश किया है, किसी ने 2010 में निवेश किया है, किसी ने 2000 में निवेश किया है, किसी ने 1900 के ज़माने से निवेश किया है, भाई उनको भी क्या करना पड़ेगा, अभी वो 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली। एमपी यही कह रहा है, ये जो रेट्रोस्पेक्टिवली ये जो आप इम्पैक्ट यहाँ पे डाल रहे हो, ये नए टैक्स रेट यहाँ पे डाल रहे हो, इस चीज़ के चलते इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ही पूरा डगमगा गया है। ऑब्वियसली ना, डगमगाएगा ही। मैं भी इसी चीज़ के चलते चिंतित हुआ। अभी देखिए 2024 चल रहा है,
अभी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का प्लान कैसे होता है, लंबा होता है भाई, 2034 तक निवेश करेंगे, 2040 तक। अभी मान लो 2040 के बजट में, ऐसे ऐसे ही बोलता हूँ, 2040 के बजट में अगर कोई ऐसा ही बोल देता है कि भाई 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको, तो 30% कब से, मतलब मैंने जो पुराने निवेश करके रखा है उसके वहाँ से 30%। तो हाँ दोस्तों, यही चीज़ हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालने वाली है। रेट्रोस्पेक्टिव, जैसे मैंने कहा कि जो भी अनाउंसमेंट होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे होने चाहिए। प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी मान लीजिए 2024 अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया ना इस बजट में, अभी यहाँ से आगे जितने भी आप निवेश करते हो ठीक है, उसके ऊपर आप 12.5% ले लो, ये ठीक रहेगा, ठीक है। बट आप पुराने टाइम से जिन्होंने निवेश किया सालों साल से, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, सबके और से वहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा 12.5% के हिसाब से अगर टैक्स लोगे तो ये काफ़ी, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि कॉन्फिडेंस यहाँ पे इन्वेस्टर का शेक करने वाली यहाँ पे बात होगी। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाली चीज़ यहाँ पे क्या है कि आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट लोग यहाँ पे करेंगे कि नहीं, उनको एक डाउट रहेगा कि भाई करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर आगे जाके अगर मान लो इन्होंने इनकम के हिसाब से ही अगर टैक्स ट्रीटमेंट निकालना स्टार्ट किया कि आप कौन से स्लैब में आते हो, 30% में आते हो, 42% में आते हो, उस हिसाब से अगर निकाला तो भाई जिन्होंने पुराने टाइम से निवेश करके रखा हुआ है उनकी तो बैंड ही बच जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये वाला जो शब्द है ना दोस्तों, ये डेफिनेटली इसमें बहुत बड़े बदलाव की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। तो देख लेते हैं, ये तो रिक्वेस्ट तो यहाँ पे जा चुके हैं। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों अगेन यहाँ पे कैपिटल गेन जो टैक्स यहाँ पे लगाया है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड उसको हटाना चाहिए वापस। जो पुरानी जो चीज़ें थी यहाँ पे, मतलब जो उन्होंने बोला है कि एसटीसीजी को 15 से 20 कर दिया, एलटीसीजी को 10 से 12.5 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि वापस इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपने चेक करना चाहिए कि क्या इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया मार्केट में काफ़ी अच्छे लोग आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उन्होंने एमफी ने, चलो एक अच्छी बात है, जो चीज़ में रोज़ बोलता था एटलीस्ट एमफी ने तो ये बात तो सरकार को रिप्लाई देते वक्त ये पॉइंट तो यहाँ पे उन्होंने बोला है। सो आप देख सकते हो उन्होंने बोला है कि एसटीसीजी जो बड़ा है वो 30% से बड़ा है और एलटीसीजी बड़ा है, कितने से बड़ा है, 25% से बड़ा है, ठीक है। तो ये काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ देखने को मिली। वो 10 का 12.5 हो गया, मतलब वो 2.5% नहीं बढ़ा है, वो 25% बढ़ा है। 10 का 25% होता है 2.5 एंड वो होता है 12.5%। सो ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एक्चुअल में तकलीफ देने वाली बात है। अगर आपको लग रहा है अरे 10 का 12.5 ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है। वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जब आप एक्चुअल में कैलकुलेट करने जाओगे, तो वो दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यही पॉइंट फिलहाल तो यहाँ पे बताया कि अभी काफ़ी सारे हम लोग को कॉमन इन्वेस्टर फिलहाल तो हम लोगों को बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चाहे हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो जो इन्वेस्टर है, ठीक है, एंड जिनको मार्केट से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड का ही सहारा लेते हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो कि आज के दिन भी लेस देन 5 करोड़ इन्वेस्टर हम लोग को म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिले। तो ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, काफ़ी बड़ी बनने के लिए अभी भी टाइम है और इसको बड़ा बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लेने यहाँ पे पड़ते हैं। एंड इस प्रकार से अगर यहाँ पे टैक्सेशन यहाँ पे लगाया जाएगा, ये डेफिनेटली ये जो इनका एफर्ट्स है वो पूरी तरीके से पानी में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री बड़ी होनी चाहिए। लगभग नियर बाय 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, अभी तक नहीं पहुँचे, हो जाएगा 150 करोड़। और वहाँ पे कितना है, केवल 5 करोड़ इन्वेस्ट, लेस देन 5 करोड़ म्यूचुअल फंड्स में पैसा यहाँ पे लगाते हैं। तो आप परसेंटेज देखिए कितना कम है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ावा देने की यहाँ पे बात करते हो और दूसरे जगह पे आप यहाँ पे इस प्रकार के सरप्राइजेस देते हो, जिस चीज़ के चलते इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ही यहाँ पे मतलब डेटर होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब काफ़ी लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई उनके साथ चीटिंग हुई है करके, कि उन्होंने इतने साल से निवेश करके रखा था और सडनली बोल रहे 12.5। अगर भविष्य में 20 बोल देंगे तो फिर भाई 20 देना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि आगे से 20 देना पड़ेगा, नहीं, पहले से निवेश किया है उसके ऊपर ही प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, निकालो 20 निकालो, 25 करे तो 25 निकालो, 30 करे तो 30 निकालो। तो ये दिक्कत हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी व्हाट नेक्स्ट में ऑब्वियसली अभी ये सुझाव तो यहाँ पे सरकार के पास जाते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली निर्मला सीतारमन जी के पास ही जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी को भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान ज़रूर यहाँ पे दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे हम लोग को इस चीज़ के चलते डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को कौन सा देखने को मिल रहा है, यस, FIS-DS की जो फाइटिंग है, ठीक है। इसके पहले हमेशा FIS जिस प्रकार से बाइंग करते थे मार्केट ऊपर जाता था, अगर ये निकलने की बात करते थे तो मार्केट गिर जाता था। ये सिनेरियो हम लोग को बदलते हुए देखने को मिला है पिछले 2-3 साल के हिसाब से। क्यों बदला, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पीछे का रीज़न है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके हाथ मजबूत हो गए। और इस चीज़ के चलते क्या है कि FIS जितना बेचते थे, आप देख सकते हो यहाँ पे FIS ने बेच दिया 40 से 42,000 करोड़ का माल, इन्होंने खरीद लिया 55,000 करोड़ का माल। इन्होंने बेच दिया 35, इन्होंने खरीद लिया 44, इन्होंने बेच दिया, इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने बेच दिया, इन्होंने खरीद लिया। इन्होंने मतलब ये DIs है,
ठीक है। तो एफआईएस जितना खरीद रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा डीआईएस यहाँ पे बाय करते जा रहे थे। इसी चीज़ के चलते हमारा मार्केट इतना स्टेबल रहा। तो ये स्टेबल कैसे रहा? तो डीआईएस मतलब क्या? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इसमें सबसे बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? तो म्यूचुअल फंड का ही तो होता है। और म्यूचुअल फंड मतलब उनका खुद का थोड़ी ना कोई वजूद होता है, रिटेल इन्वेस्टर ही तो है जो यहाँ पे अपने प्रोफेशन में बिजी है, ठीक है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर की बात करें, ठीक है, वो तो अपना काम करते, तो अपना कमाया हुआ पैसा वो क्या करते हैं? वो म्यूचुअल फंड में डालते हैं। और इतना पैसा यहाँ पे आया है म्यूचुअल फंड के पास, तो जिस चीज़ के चलते डीआईएस मजबूत यहाँ पे हो चुके हैं, वो एफआईएस को पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं। एंड इसीलिए मार्केट इतना स्टेबल हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर गिर भी गया तो रिकवरी बहुत शार्प होती है। तो ये अगर इस प्रकार की अगर चीज़ें अगर होना स्टार्ट हो गई कि इस प्रकार से टैक्सेशन सरप्राइजेस पुरानी रेट्रोस्पेक्टिव के हिसाब से लगना स्टार्ट हो गए, एंड अगर कल यहाँ पे म्यूचुअल फंड की ताकत अगर कम हो गई, मतलब उन पैसा यहाँ पे कम आना स्टार्ट हुआ, एंड अगर डीआईएस अगर कमजोर यहाँ पे पड़ गए, तो वापस जो पुरानी चीजें बाजार में होती थी वो होना यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। सबसे बड़ा डर देखने को आप देख सकते हैं, देखिए एसआईपी, देखिए 21,000 करोड़ की एसआईपी हम लोग को आते हुए देखने को मिले। पहले 20 था, देन 20 300 से 20 900 हो गया, फिर 21,262 हो गया, ठीक है। तो इतना बड़ा जबरदस्त इन्फ्लो हम लोग को म्यूचुअल फंड में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बनाए यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये एमफी ने रिक्वेस्ट यहाँ पे की है सरकार को कि कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन मार्क आ गए लोगों के दिमाग में कि भाई मैं इतना लंबा निवेश करके रख दूँ और अगर भविष्य में अगर इन्होंने भयंकर टैक्स बढ़ा दिया तो फिर फायदा क्या इतना निवेश करने का? तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिला। और पहले देखिए कितना निवेश होता था, 3 करोड़, 3,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, एंड वहाँ से हम लोग ने जंप देखिए कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री भी आप देख सकते हैं, एवरेज AUM 60 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है, एमफी ने भी वही रिक्वेस्ट यहाँ पे करके रखी। और मैंने जैसे आप लोगों को कहा, मैं अगेन कह रहा हूँ, चलो आपने 10 का 12.5 भी किया ना, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं, चलो एक बार वो भी हम लोग मान लेते हैं। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यस, अनसर्टेनिटी अहेड। कौन सा वाला? कि जहाँ से आप ये चीज़ों का अनाउंसमेंट कर रहे हो उसके आगे के ओर से यहाँ पे ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। मतलब अभी 2024 था ना, आप ये कहो कि 2024 अभी आपने बजट का अनाउंसमेंट किया, ठीक है। अभी अगस्त कौन सा, जुलाई में था, अगस्त ऑनवर्ड अगर कोई यहाँ पे निवेश करेगा आगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म रहेगा उसके ऊपर हम लोग 12.5 लेंगे, ठीक है। तो लोग प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, प्रोस्पेक्टिव है नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव है। मतलब 1900 के भी ज़माने से किसी ने अगर निवेश करके रखा होगा और अगर वो प्रॉफिट बुक कर लेता है तो वो 10% नहीं, 12.5% उसको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। एंड अगर भविष्य में, जैसे मैंने कहा कि अगर इनकम के हिसाब से अगर स्लैब्स अगर वो लेकर आ जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा डर रहेगा, तो फिर मतलब जितना भी निवेश करके रखा होगा आपने, उसका प्लानिंग ही पूरा कोलैप्स यहाँ पे हो सकता है। तो ये एक अनसर्टेनिटी हम लोग को आगे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अभी क्या होता है करके। एंड अभी आने वाले समय में व्हाट नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है। अभी तो जुलाई मंथ है, अगस्त देखना पड़ेगा, सितंबर देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में किस प्रकार का इन्फ्लो आता है करके, क्या वहाँ पे कोई कम हुआ है, क्या उसके ग्रोथ में कोई कमतरता आई है। मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाकर हम लोग उसको स्टडी करने की कोशिश जरूर करेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।